बचपन में आप सबने साइकिल चलाने का मज़ा तो ज़रूर ही लिया होगा। एक ऐसा समय था जब साइकिल ही आवागमन का एक साधन हुआ करता था। लोग साइकिल से मीलों जाते थे और जब किसी के यहाँ साइकिल आती थी तो उसे देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। पर वक्त बदलने के साथ साथ साइकिल की जगह दूसरे वाहनों ने ले ली, पर आज भी साइकिल चलाने वालों की संख्या में कमी नहीं हुई है। मैं आज आपको इस वीडियो में साइकिल के इवोल्यूशन से जुड़ी बातें बताने वाला हूँ, जो अत्यधिक रोचक और मज़ेदार है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साइकिल का इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा है। उस समय लोगों के आवागमन का माध्यम घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, पर यह अत्यंत महंगी थी, जिसके कारण लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो मीलों तक पैदल ही जाया करते थे। साइकिल के आविष्कार में कई लोगों का योगदान रहा, इसीलिए किसी एक को इसका श्रेय देना सही नहीं है। पर हम इस वीडियो में साइकिल से जुड़ी और उसके सुधार से जुड़ी बातें जानेंगे। साइकिल बनाने का प्रथम प्रयास सन 1418 ईस्वी में हुआ। इसकी परिकल्पना यह थी पहिए का एक ऐसा वाहन जिसे बिना जानवरों के चलाया जा सके। जियोनी फोंटाना नाम के इटली के एक इंजीनियर ने सबसे पहले साइकिल का निर्माण किया, पर यह साइकिल आज की साइकिल की तरह नहीं थी। यह साइकिल 4 पहिए वाली थी। इन्होंने इसे 4 पहिए का इसलिए बनाया था क्योंकि चालक इसे आसानी से चला सके और बैलेंस बना सके। इसीलिए इन्होंने इस साइकिल में 4 पहिए रखे थे। पर इस आविष्कार को 400 सालों तक किसी ने नहीं देखा और यह धूल में पड़ा रह गया। साइकिल बनाने का दूसरा प्रयास सन 1813 में जर्मन इन्वेंटर कार्ल स्वान ड्रिस्क ने किया। एक ऐसा वाहन बनाने को सोचा जिसे खुद के बल की गति से पैदा करके यात्रा किया जा सके। सन 1813 में कार्ल ने जियोनी फोंटाना के 4 पहिए वाली साइकिल को बदलकर 2 पहिए का बनाया, और उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई। यूरोप में इसे हॉबी हॉर्स के नाम से, यानी कि काठ का घोड़ा, जानते थे। इसका नाम ड्रेशियन था। खुद ही धक्का देकर चलाना साइकिल को अत्यंत थका देने वाला था। इससे चलाने वाला व्यक्ति हमेशा थक जाता था और साइकिल चलाने का आनंद नहीं उठा पाता था। साइकिल में पैडल का आविष्कार किर्कपैट्रिक मैक्लेनन ने किया, जो स्कॉटलैंड के एक लोहार थे। उन्होंने कुछ लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा और गौर किया कि लोग साइकिल को अपने पैरों से धक्का देकर चला रहे हैं और साइकिल को चलाने में ज़्यादा जोर और थकावट न हो। इसीलिए मैक्मिलन ने साइकिल को चलाने के आसान तरीके को ढूंढने का प्रयास किया। क्योंकि ये लोहार थे तो इसलिए इन्होंने इस काम में दिलचस्पी ली। इन्होंने अपने स्किल के बल पर पैडल का आविष्कार किया, जो आज भी साइकिल में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने जैसे ही पैडल इसमें लगाया तो साइकिल का पूरा हिसाब ही बदल गया। यह ज़्यादा आरामदायक और सहज हो चुकी थी। 19वीं सदी आते आते साइकिल प्रचलन में आ गई थी। कुछ कंपनियां अपना पूरा ध्यान साइकिल के निर्माण में देने लगी थी। यूरोप में साइकिल का फैशन चरम पर था, इसलिए कई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तरह तरह की साइकिल का निर्माण करने लगी। 1864 में 2 भाइयों ने साइकिल में पैडल और आदमी के बैठने के लिए सीट फिक्स करके दुनिया के सामने एक नई साइकिल पेश की, जो लोगों को बहुत पसंद आई। इन दोनों भाइयों ने खूब पैसे इकट्ठे किए और इसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया। उन्होंने इस साइकिल में कुछ बदलाव भी किया और नई साइकिल का नाम बोन शेकर रखा। इसके कुछ वर्षों बाद जॉन कैंप स्टैनली ने सेफ्टी बाय स्किल नाम की साइकिल दुनिया के सामने रखी, जिसमें पैडल पिछले टायर से जुड़े हुए थे और स्टीयरिंग को ही अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता था। इस साइकिल का नाम रोवर था। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में इस साइकिल की खोज की और यह साइकिल
लोगों को बहुत पसंद आई। 1900 से 1950 के दशक को साइकिल का गोल्डन एरा कहा जाता है। इस समय दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा साइकिलें थी, जो मोटर वाहनों के संख्या के तुलना में अत्यधिक अधिक थी। 1900 से 1950 के दशक तक यह लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन बन चुकी थी और लोग साइकिल से ही सफ़र करना पसंद करते थे। पर विज्ञान की प्रगति ने साइकिल को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज आवागमन के साधन मोटर वाहन बन चुके हैं, पर आज भी साइकिल का प्रयोग लोगों ने बंद नहीं किया है। आज यह किसी के लिए आवागमन का साधन, किसी के लिए रोजी रोटी का जरिया और किसी के लिए फ़िटनेस का एक साधन है। तो दोस्तों, ये थी साइकिल से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।